हेलो, यस। सर, अंदर तेज नाम का एक लड़का है, उसे बुला देंगे? बुलाऊं उसे? अरे यहाँ एग्जाम चल रहा है। तेज, तुमसे प्यार हो चुका है, अब इतने दिन मैं दिल में कैसे रखूं? मैं तुम्हारी तरह नहीं छुपा सकती, इसलिए अभी बोलने आई हूँ। एग्जाम बाद में लिख लेना, पहले बाहर आ जाओ। I love you, I love you, I love you। चलो अब ये साल भी चला गया, पता नहीं जो पढ़ के आता हूँ वो पूछते क्यों नहीं है। सर, अब क्या हुआ? सर ये लेटर है। हाउ डेयर यू! अब तक सोचता था सिर्फ लड़के ही चिट देते हैं, अब लड़कियां भी दे रही हैं, वो भी एक प्रोफेसर को। अरे बेवकूफ कहीं के। तेज, नंदिनी को क्या हुआ? नंदिनी को क्या हुआ? हे, बताना नंदिनी को क्या हुआ? कार्तिक, तू तो बताना नंदिनी को क्या हुआ? हे, कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? हे, डरा दिया इन लोगों ने, घबरा गया था मैं। तू उस लड़के से प्यार करता है? हाँ, क्यों? I don't know why you guys are bothering me. I can't recall why I came to India. Please don't ask me the same question again and again. Now just leave me alone. I need to see my mom. Doctor, please, I need to talk to my dad. Doctor, आप तो कहिए ना? डॉक्टर? Of course, he's the doctor. Sir, आपका फोन देंगे जरा? I need to speak to my dad. ये क्या हो गया? वो लड़की भूल गई है कि वो इंडिया आई थी। बहुत कोशिश की यार, वो लंदन में अपने पापा का नाम बता रही है, लेकिन तेरे बारे में कुछ नहीं बता रही। वो तुझे पूरी तरह भूल गई है। पापा, माँ कहाँ है पापा? चलो बेटी बताता हूँ। इसे लैक्यूनर एमनीशिया कहते हैं। ब्रेन पर चोट लगने की वजह से उसमें मेमोरी स्टोर करने वाले टिश्यूज भी डेड हो गए हैं, इसलिए उनमें जो मेमोरी स्टोर हुई थी वो परमानेंटली लॉस हो गई है। इसमें सारी बातें याद रहती हैं, पर्टिकुलरली एक पीरियड में जो हुआ वो याद नहीं रहता।
और वो हर पेशेंट में अलग अलग दिखाई देता है। कुछ लोग 5 इयर्स तक भूल सकते हैं और कुछ लोग 2 इयर्स तक भूल सकते हैं। और आपकी बेटी नंदिनी के बारे में बात करें तो वो 3 months 12 days भूल गई है। मतलब उसकी माँ की मौत, उसका इंडिया आना और यहाँ एक्सीडेंट होने तक सब कुछ भूल गई है। हर ब्रेन इज 100% परफेक्ट। हेल्थ कंडीशन इज ऑल्सो गुड। सर, जो भूलना था आपकी बेटी वही भूल गई सर। चुप करो। पहले पता कीजिए आपकी बेटी ने डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं सर, हमें साइट बेचनी है ना। अभी उससे पूछेंगे तो शक हो सकता है, पहले उसे लंदन लेकर जाते हैं। लेकिन सर मेरी बात। बाद में बात करते हैं। नंदिनी चलो चलते हैं। पापा, क्या हुआ बेटी? माँ की मन्नत पूरी करने इंडिया आई थी ना मैं। ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक है क्या? अच्छा, तुम इंडिया में जिनसे मिली थी उन्हें बुलाऊं क्या मैं? रहने दीजिए पापा, आपने कहा तो ये सच ही होगा। मुझे किसी से नहीं मिलना। अब हम सीधा लंदन ही जाएंगे। हेलो तेज, दीदी बात करना चाहती हैं। तेज, बड़ी माँ, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ बड़ी माँ। क्या मैं अपने बेटे को नहीं जानती? तुम बहुत दुखी हो। नहीं बड़ी माँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हें देखने का मन कर रहा है, एक बार आजा बेटा। अभी नहीं बड़ी माँ, बड़े पापा को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं फिर कभी आ जाऊंगा। एक बार आजा। बाय। बस करो दीदी, वो आ जाएगा। क्या हुआ, ग्राउंड पर नहीं गए? तू ऐसे रहेगा तो ग्राउंड पर कैसे जाएंगे यार? तू ऐसे रहेगा तो हम ग्राउंड पर कैसे जाएंगे यार? ए, लाइटली ले यार। कैसे लाइटली लूं यार? तूने उसके लिए कितनी मेहनत की हमें पता है। एक काम करते हैं, नंदिनी के पास जाकर सब कुछ बोल देते हैं। हॉस्पिटल में देखा ना तुम लोगों ने, वो मुझे नहीं पहचान पाई तो फिर मेरे प्यार को कैसे पहचानेगी? वैसे भी डॉक्टर ने ये भी कह दिया है कि उसे उतना टाइम याद नहीं आएगा। तो क्या करेंगे यार? तू उसे भूल पाएगा? मुश्किल है यार। भगवान ने जैसे दिमाग को भूलने की बीमारी दी है, वैसी दिल को भी दे देता तो अच्छा होता। हाँ, मैं आ रहा हूँ। सॉरी सॉरी अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? सॉरी सॉरी। तुम तो तू उस दिन नंदिनी को पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहा था? वो उनके पिता ने भेजा था नंदिनी को लाने के लिए। उसके पिताजी ऐसा क्यों करेंगे? मुझे पता नहीं, हाथ पैर तोड़ के भी लाने के लिए कहा अच्छा, था। ऐसा क्यों? वो तो मुझे नहीं पता, पर बहुत टेंशन में थे। लड़की नहीं मिलती तो जायदाद चली जाती। कैसी जायदाद? किसकी जायदाद? मैं इससे ज्यादा नहीं जानता हूँ सर। हम लोग गुंडे नहीं है, इंडिया में उसके फ्रेंड की कंपनी में काम करने वाले। चाहो तो आधार कार्ड दिखा सकता हूँ सर, मेरे छोटे बच्चे हैं सर। चल निकाल। थैंक यू सर। निकाल। इसका मतलब नंदिनी की प्रॉब्लम उसके पापा है, इसीलिए शायद भागकर इंडिया आई होगी। हेलो यार, नंदिनी का बाप उसे साथ में लंदन लेकर जा रहा है। अब क्या करेंगे यार? हेलो हेलो। कम ऑन बेटी, जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। पता नहीं फिर इंडिया कब आऊँ। 5 minutes। ठीक है। ओके, दिस इज ओके। ए, जल्दी आओ, लड़की आ रही है। बेटी टाइम नहीं है, एयरपोर्ट बहुत हाँ दूर पता है। है पापा, बस एक ही बैग लूंगी। ए, please। नंदिनी आई है यार। मैडम 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 मैडम, आप नंदिनी हो ना? मैम, हाँ? एक ऑटोग्राफ उमा, प्लीज। नंदिनी मैम। आप लोग कौन है? मैडम मैडम प्लीज मैडम, ऑटोग्राफ। मैडम आप क्रेजी बॉयज ग्रुप में सिंगर है ना? वी लव योर सॉन्ग मैडम। वी डाई फॉर योर सॉन्ग मैम। मैडम, मूवी में आपकी आवाज श्रेया घोषाल जैसी लगती है। प्लीज मैडम, ऑटोग्राफ दीजिए ना। चलो जाए यहाँ से। सर कूल सर, वी आर फ्रॉम एबीटी कॉलेज वाइजैक सर। सर, आप जानते हैं नंदिनी मैडम हमारे कॉलेज में कितनी फेमस है। इवन हमारे कॉलेज फंक्शन में भी गई थी। प्लीज सर, 1 सेल्फी सर, प्लीज।
प्लीज सर प्लीज। पापा मुझसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं तो क्या मैं सच में? जान पहचान होगी, उसी का फायदा उठाना चाहते हैं ये लोग। तुम चलो बेटी। तेज सर के साथ सेल्फी ली थी, आपके साथ भी लेना चाहता हूँ प्लीज मैडम। तेज? ये तेज कौन है? तेज मैडम, क्रेजी बॉय ट्रूप सोनू मैडम, देखिए यही है। तेज कौन है? चलो एंट्री मारो। चलो चलो क्या कर रहे हो तुम लोग? हट जाओ मैडम। माया टीवी के दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर। अभी एक ताजा खबर मिली है कि प्रमुख गायिका नंदिनी जी यहाँ आई हैं। मैडम प्लीज मैडम एक बाइट दीजिए मैडम, अपने फैंस के लिए एक बाइट दीजिए मैडम, हमारे चैनल के लिए एक बाइट दीजिए मैडम। मैडम प्लीज मैडम मैं माया टीवी से हूँ मैडम, प्लीज मैडम एक बाइट प्लीज मैडम, एक बाइट मैडम प्लीज, माया टीवी से हूँ मैं। जल्दी से एयरपोर्ट चलो। नो पापा, क्रेजी बॉयज म्यूजिक ट्रूप से मिलना है। ओके मैम। मुझे तेज से मिलना है। तेज, 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 मुझसे बात नहीं करोगे? बात करोगे? वो क्यों बात करेगा? तुमने क्या किया? वी प्रैक्टिस म्यूजिक लाइक अ फैमिली। और ऐसे में जब ये तुमसे मिलने हॉस्पिटल में आया तो तुमने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इट्स अ मेडिकल मिरेकल यू नो। वो एक छोटे एक्सीडेंट की वजह से मेरी याददाश्त चली गई। तो क्या खाना खाना भूल गई? सोना भूल गई? वैसे भी हमारे तेज को कैसे भूल सकती हो? हाउ? जानते हो कितना हर्ट हुए हम? आई कांट बिलीव दिस। गॉड मस्ट बी क्रेजी। ओह माय गॉड। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे ट्रूप में ज्वाइन होने का मन कर रहा है। देखो ऐसा मत करना। क्यों? तुम्हारी वजह से सारा प्रोग्राम चौपट हो गया, तुम्हें निकाल दिया है। क्यों बे? होर्डिंग से इसकी फोटो निकाल दी ना? निकलेंगे ना? निकाल दिया। प्लीज डोंट डिस्टर्ब अगेन। हे मिस्टर, माइंड योर वर्ड्स। इसे रख के दूंगा ना मैं। अगर आप मेरी जगह होते तो आपको समझ में आता सर। स्ट्रीट सिंगर की रेंज से उठाकर स्टेज सिंगर बना दिया। कितनी कंपनीज एल्बम बनाना चाहती हैं। नंदिनी ने खुद रिक्वेस्ट करके ट्रूप ज्वाइन की थी। वो मेन सिंगर थी, उससे प्रैक्टिस भी करवाई थी। 15 दिनों बाद वाइजैक में टूर है। अब सडनली उसे कुछ याद नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? हाँ, इससे बात क्यों कर रहा है यार? निकल जाओ यहाँ से। क्या तुम्हारे अलावा सिंगर नहीं मिलेगी क्या? चलो जाओ। इडियट्स। चलो बेटी, कम लेट्स गो। मैंने सही कहा ना यार? मैं फिर से कहता हूँ, प्लान बी। नंदिनी मैडम आप यहाँ? मैं माया टीवी से हूँ, एक बाइट दीजिए मैडम प्लीज। हमेशा हमारे पीछे घूमते रहोगे, जाओ यहाँ से। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? नेक्स्ट म्यूजिक एल्बम की लीड सिंगर आपकी बेटी ही तो है। मैडम प्लीज मैडम एक बाइट दीजिए प्लीज। मैडम प्लीज मैडम एक बाइट मैडम। क्या कहना है मुझे? नंदिनी लेट्स गो। मुझे अब समझ में आ गया है पापा। बचपन से मुझे म्यूजिक बहुत पसंद था ना। इनके मिलने से पहले माँ की मन्नत पूरी की होगी मैंने, फिर इनके ग्रुप में ज्वाइन करके फेमस हो गई होंगी। तुम जितना बड़ा सोच रही हो ये है नहीं। जरा इनके चेहरे देखो, लग रहा है महीनों से खाना नहीं मिला। पर्टिकुलरली उस मोटे को देखो। उसके चेहरे और म्यूजिक में कोई कनेक्शन दिख रहा है तुम्हें? मेरी बात मानो, ये सब टाइम वेस्ट है। लेट्स गो। प्लीज पापा, 15 दिन की ही तो बात है, वो शो करके मैं आ जाऊंगी। नो बेटी, मैं नहीं मानूंगा। चलो चलते हैं। ज्यादा फोर्स मत कीजिए, बेटी को शक हुआ तो सब पता चल जाएगा। ठीक है बेटी, तुम जा सकती हो। मैं तुम्हारे ग्रुप में गाऊंगी,
15 दिन प्रैक्टिस के लिए आऊंगी। आऊंगी? बिल्कुल नहीं आऊंगी। दोबारा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और फिर से तुम्हारी अगर याददाश्त चली गई तो हमारा क्या होगा मैडम? चाहो तो एग्रीमेंट पे साइन करवा लो। याददाश्त जाने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं बदली। शो मी द एग्रीमेंट। कल से मैं प्रैक्टिस के लिए आ जाऊंगी। ओके, बाय। स्टॉप इट। क्या हुआ यार? देखो 15 दिन के लिए हमारे साथ रहने के लिए मान गई है। इतने दिनों में वो इंडिया क्यों आई है, उसकी प्रॉब्लम क्या है पता करो। मतलब कि कोई लव स्टोरी नहीं है क्या? हाँ, जब कोई छोटी मछली के लिए जाल बिछा रहा और बड़ी मछली फंस जाए तो क्या प्रॉब्लम? ऐसा है तो इस बार प्लान हम बनाएंगे और तू उसे सिर्फ फॉलो करेगा। समझ गया ना?